साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, न्यूज मालवा के आज के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पंचोली। आइए नजर डालते हैं न्यूज मालवा के बुलेटिन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुधवार शाम अरविंद नगर स्थित महाकाल परिसर में प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन आयोजित किया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए उज्जैन आए। सम्मेलन में समाज के प्रतिष्ठित वर्गों से आने वाले नागरिकों के बीच केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों पर चर्चा की गई। चुनाव को लेकर के महाकाल के बिना आशीर्वाद के तो हम कुछ करते भी नहीं है, कुछ होता भी नहीं है, तो महाकाल के दर्शन तो करना ही है। अभी मैं जाऊंगा और आगामी आने वाला जो चुनाव है, चाहे लोकसभा का हो या 3 विधानसभाएं, भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बल पर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों के आधार पर, मध्य प्रदेश की सरकार ने गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर और संगठन तंत्र की मजबूती पर इन चुनावों को हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां काटने वाले 2 कॉलोनाइजर्स के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही नगर निगम और राजस्व के अमले ने सिंहस्थ क्षेत्र में 350 से ज़्यादा ऐसे पक्के निर्माण चिन्हित किए हैं जो 2016 के बाद किए गए हैं। दोनों ही महकमों की सर्वे रिपोर्ट और गूगल इमेज के आधार पर इन सभी मकानों के मालिकों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। पहले दिन लगभग 100 मकानों के मालिकों को नगर निगम के जोन कार्यालयों से नोटिस जारी हुए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने पिछले सप्ताह ही सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों में 2016 के बाद बने पक्के मकानों का सर्वे करवाया है। जोन क्रमांक 1, 2 और 3 में ऐसे लगभग 350 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं जो 2016 के बाद हुए हैं। बुधवार से सिंहस्थ क्षेत्र में पक्का निर्माण करने वालों को नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। जोन क्रमांक 3 में नरसिंह घाट और भूखी माता इलाके में 43 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 20 को कार्यपालन यंत्री पीयूष भार्गव द्वारा बुधवार को नोटिस जारी किए गए। जोन क्रमांक 2 में मंगलनगर और गुलमोहर 2 कॉलोनियां पूरी तरह से सिंहस्थ की ज़मीन पर बसी हुई मिली हैं। इन दोनों ही कॉलोनियों में 150 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 50 को बुधवार को नोटिस जारी हुए। जोन क्रमांक 1 में नगर निगम और राजस्व की टीम ने पिपले नाका के नज़दीक ग्यारसी नगर, भैरवगढ़ रोड पर वीर सावरकर प्याऊ के पास, रामनगर और तिलकेश्वर मार्ग पर आशु माता मंदिर के पीछे वाले हिस्से में लगभग 150 ऐसे निर्माण चिन्हित किए जो 2016 सिंहस्थ के बाद हुए हैं। बुधवार को ग्यारसी नगर में 15 मकानों के मालिकों को नोटिस जारी किए गए। गुरुवार सुबह पिपली नाका इलाके के ग्यारसी नगर में रहने वाले परिवार नोटिस मिलने के बाद विधायक पारस जैन के घर पहुंचे। विधायक ने इनसे बात की और आश्वासन दिया कि सिंहस्थ 2016 से पहले बने मकान वालों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। परिवार में कहीं भी बना लेता है ये समस्या है तो वो ऐसा हमने तय किया। 2016 जिसने आपको प्लाट बेचा और आपकी रजिस्ट्री आपने 2016 के पहले होगी तो 2017 में आपने रजिस्ट्री करा तो फिर कर सर 2016 का क्या नियम, मतलब सिंहस्थ 2016 या 2016 के पहले, सन 2016 के पहले के मकान, पहले के या 2016 तक के? 2016 में भी है जिनके जो 2016 में भी 2016 लिखा है। 2016 के बाद जो है बाद नहीं 17 में 2016 में भी है। हाँ, चलेगा 2016 से मतलब जो 2015 के पहले, मतलब 16 के पहले लिखा है, मतलब 2015 के पहले यदि बने 16 के एंड तक भी बने उनका कहना जो 2016 से जिसके बने उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने दानीगेट पर एक मकान पर छापामार कार्रवाई कर 5 क्विंटल 85 किलोग्राम नकली हींग बरामद की है। इस मकान के ऊपरी तल पर स्टार्च और गोंद मिलाकर नकली हींग तैयार की जा रही थी। मुखबिर से मिली एक सूचना के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस द्वारा हींग की ट्रेडिंग करने वाले दानीगेट निवासी अनिल भावसार के मकान पर यह कार्रवाई की गई है। अनिल भावसार की सियागंज इंदौर में श्री महाकाल ट्रेडिंग कंपनी के नाम से फर्म है। वहाँ से हींग की ट्रेडिंग की जाती है।
अनिल भावसार द्वारा अपने घर की छत पर हींग का गोडाउन बनाकर यहां पर कंपाउंड हींग यानी बंधानी हींग तैयार की जाती थी और उसकी ट्रेडिंग की जाती थी। अनिल भावसार द्वारा प्राकृतिक हींग और बंधानी हींग की खरीदी और बिक्री भी की जाती है। हींग में गोंद और स्टार्च मिलाकर बंधानी हींग को तैयार किया जाता था। हींग कारोबारी अनिल भावसार के पास उज्जैन का खाद्य लाइसेंस भी नहीं मिला है। उसके मकान से लगभग 585 किलोग्राम हींग और अन्य सामग्री जब्त की गई है, जिसका अनुमानित मूल्य 14,85,000 रुपये है। एंटी माफिया मिलावटखोरों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है। इसी में एक पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि भावसार नमकीन स्वीट्स पर कुछ मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाए जा रहे हैं। जब वहाँ पर हमने रेड करी तो हमें उसके गोडाउन में, जो कि वहाँ पर एक मिलावटी हींग बनने का जखीरा मिला है। ये हींग लिक्विड फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में और मिक्स्ड फॉर्म में, तीनों फॉर्म में मिली है। कई तेल के डब्बे, घासलेट का तेल, पाउडर्ड फॉर्म, लकड़ी का भूरा, स्टार्च, गलत गोंद, ये सब मिला है वहाँ पर। और अब कार्रवाई हमने फूड और ऑफिसर्स को भी ऑन द स्पॉट कॉल किया था, सैंपल्स लिए जा रहे हैं और कार्रवाई कंटिन्यू की गई। मैडम, उनको एक बहुत ही पिन पॉइंटेड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि ये जो दानी गेट के पास में भावसार नमकीन है, वहाँ पर एडल्ट्रेटेड फूड का निर्माण और विक्रय होता है। जब इस सूचना पर कार्रवाई की गई तो मौके पर बड़ी मात्रा में, बड़ी जो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी है, इसके भी वेइंग वगैरह की जा रही है और इसमें हींग मिली है। हींग के साथ में अन्य कोई मसाले भी हो सकते हैं और इसमें कई फॉर्म, पाउडर, कंपाउंड फॉर्म, लिक्विड, तमाम चीज़ें और भी मिली हैं। मौके पर ये देख करके मौके पर एक फूड सेफ्टी जो डिपार्टमेंट है उसको भी बुलाया गया है और यहाँ उनके द्वारा भी सैम्पलिंग की जा रही है और इसमें जो भी सैम्पलिंग और इनके पश्चात और जो लाइसेंस वगैरह वो भी चेक किया गया है और इसमें फूड और अन्य जो सेक्शंस हैं उनके तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला न्यायालय द्वारा 2 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश एनपी सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से इन आयोजनों की जानकारी साझा की। श्री सिंह ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जिले के सभी न्यायालय, न्यायाधीश और न्यायिक कर्मचारी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का आम लोगों तक लाभ पहुंचाने में मदद करेंगे। अलग अलग जगहों पर मेगा कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिनमें न्यायाधीशों की मौजूदगी में पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ दिलाने की पहल होगी। 5 बड़े कैंप भी जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर भी आयोजित किए जाएंगे और इसमें हम सभी विभागों का, नगर पालिका, नगर निगम, महिला बाल विकास और जिला पंचायत और जितने भी विभाग हैं उन सबका सहयोग हमें मिल रहा है और उन सभी के सहयोग से हम इस कार्यक्रम को उच्च स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर निपटाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें ग्रामीण लोग क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में लोगों का पर्याप्त सहयोग मिलेगा और पर्याप्त संख्या में लोग उस कार्यक्रम में आएंगे और शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजना का लाभ लेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। देवास रोड पर दताना के नज़दीक एक कार चालक ने एक्टिवा सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। एक युवक की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। यह हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ। दुर्घटना में मौत का शिकार हुए युवक का नाम मोहित पिता राधेश्याम सोनी उम्र 30 साल है। मोहित देवास में रहता था। वह देवास में ही मणप्पुरम गोल्ड फाइनेंस कंपनी में काम किया करता था। उज्जैन में ग्यारसी नगर में मोहित की सगाई हुई थी। अपनी भावी पत्नी से मिलने बुधवार रात वह उज्जैन आया था। रात में ग्यारसी नगर में रुका और सुबह बागपुरा में रहने वाले अपने दोस्त सौरभ ललावत के साथ एक्टिवा पर सवार होकर वापस देवास जाने के लिए निकल पड़ा। दताना में इनकी एक्टिवा को सामने से आ रही एक कार ने अपनी चपेट में ले लिया।
तराना के विधायक और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महेश परमार के 4 साल के पुत्र तेजस का बुधवार देर रात निधन हो गया है। पिछले कुछ समय से तेजस का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उसे मुंबई के एक अस्पताल में उपचार दिया जा रहा था। गुरुवार दोपहर आगर रोड स्थित पंतपिपली गांव में विधायक परमार के पैतृक निवास से तेजस की अंतिम यात्रा निकली। चक्रतीर्थ पर उसकी देह का अंतिम संस्कार किया गया। आइए अब आपको ग्रामीण इलाकों में बारिश की वजह से नागरिकों को होने वाली परेशानी से जुड़ी एक खबर बताते हैं। स्क्रीन पर आप जिन गड्ढों को देख रहे हैं वे उन्हेल से महितपुर के बीच बनी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बदहाली बता रहे हैं। गुराड़िया सांगा गांव से होकर गुजरने वाली ये सड़क अब सड़क रही ही नहीं है। उन्हेल से महितपुर के बीच आवागमन करने वाले कई गाँव के लोग इस मार्ग से होकर गुजरते हैं। कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, आप केवल फुटेज देख लीजिए, ग्रामीणों की परेशानी खुद ब खुद समझ जाएंगे। खाचरोद में बुधवार देर रात पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट का सट्टा कर रहे एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 1,47,000 रुपये, 2 कंप्यूटर, 2 मोबाइल फ़ोन और अन्य सामान जब्त किया गया है। आरोपी भूरू दलाल 2016 से क्रिकेट सट्टे की खईवाली में लिप्त था। रात लगभग 9 बजे टीआई रविंद्र यादव ने ब्राह्मणपुरा में भूरू दलाल के मकान पर दबिश दी। पुलिस ने आरोपी अनिल उर्फ भूरू दलाल को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया है। न्यूज मालवा के आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज मालवा को लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री महाकाल।